हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो वहीं से हम क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आपके पास यहाँ पे 2 स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट है और दोनों के जो एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो उनके जो रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 3.0 ग्राम, राइट। तो अब हमारे पास इन्होंने रीडिंग दे के रखी है और कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट ए की। स्टूडेंट ए ने रीडिंग ली और आपके पास जो फर्स्ट रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 3.01। सेकंड रीडिंग हमारे पास आ रही है 2.99। अब मैं अगर उसका एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना हो जाएगा, दैट इज 3.01 प्लस 2.99 डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3.0 ग्राम। तो देखिए जो जो एवरेज हमने यहाँ पे निकाली है वो 3.0 ग्राम, वो इक्वल टू किसके है, ट्रू वैल्यू के इक्वल है। मतलब कि ये आपका जो स्टूडेंट ए है, एक तो पहली बात कि 3.01 और 2.99 एक आपस में क्लोज वैल्यूज हैं, राइट। दोनों ही क्या है, आपस में क्लोज हैं। अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिसाइज भी है ना, और साथ में इसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो ये एक्यूरेट भी है। स्टूडेंट ए का क्या हुआ बेटा, प्रिसाइज भी हुआ और एक्यूरेट भी हुआ, पहला पॉइंट। अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं। स्टूडेंट बी की जो फर्स्ट रीडिंग है दैट इज 3.05 और जो सेकंड रीडिंग है वो कितनी है, 2.95। तो पहली बात तो ये आपस में क्लोज बिल्कुल भी नहीं है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालती हूँ इन दोनों की तो एवरेज कितनी आएगी आपकी, दैट इज 3.0 ग्राम। ठीक है, तो एवरेज तो आपकी वही आ रही है, लेकिन जो उनकी आपस में जो क्लोजनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो प्रिसाइज तो नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट वी की वैल्यूज है वो प्रिसाइज नहीं है, लेकिन वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इनकी जो जो एवरेज वैल्यू आ रही है हमारी वो किसके इक्वल है, ट्रू वैल्यू के इक्वल है। तो इस टेबल से हमें ये क्लैरिटी मिल रही है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए चेक करो, रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है बेटा, रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। स्टूडेंट ए की जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो ये आपकी राइट स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि बी का जो हमने चेक किया तो वहां पे वो एक्यूरेट था बट वो प्रिसाइज नहीं था। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will this reading be on Celsius scale? तो इसके लिए आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिग्री Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस 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 32। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। 200 डिग्री Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ से वैल्यूज को चेंज कर लीजिए, इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस 32। ठीक है, पहला, और दूसरा हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 168 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना होगा, दैट इज 93.3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। So the right answer is option number C. Option number C is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of following statement indicate that law of multiple proportion is being followed? अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको पहले तो याद रिकॉल करना है कि था क्या उसमें। आपको याद होगा कि वहां पे हमने ये कहा था कि हम एक जो आपके पास एटम होगा उसकी रेशो, उसका मास फिक्स करेंगे और दूसरा वाला जो होगा वो एक
सिंपल रेशियो में होना चाहिए, दैट इज 2:1 की रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, sample of carbon dioxide taken from any source will always have carbon and oxygen in the ratio 1:2। ये स्टेटमेंट नहीं है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। सेकंड बात करते हैं, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड नेमली CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the simple ratio of 2:1। हाँ जी, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम आगे की स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम। ये गलत है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, a constant at constant temperature pressure is 200 ml of hydrogen will combine with 400 ml of oxygen to produce 200 ml of, नहीं, ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन की नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। आपको असर्शन रीजन दे के रखा है और ऑप्शन दे के रखे हैं। अब आपको बताना है असर्शन और रीजन को रीड करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 0.200 इज 3। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है तो आपके जीरो भी काउंट होंगी। बट 200 इस केस में आपका 1 रहेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। अब रीजन क्या दिया है इन्होंने, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यहां से स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट, नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर नॉट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी बेटा, रॉन्ग हो गई। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। No, this is wrong। ऑप्शन बी क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। नहीं, ये भी गलत है। A is true but R is false। ये सही है आपका, A true है, ठीक है, बट R जो यहाँ पे देख के रखा है वो स्टेटमेंट ही आपकी क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो वो राइट रीजन भी नहीं हो सकता है A का। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो पैराग्राफ गिवन होता है उसको रीड करना होता है और जो भी क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को फिर आपने सॉल्व करना है। तो ये जो पैराग्राफ है दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है उनके बारे में बताया है यहाँ पे। ठीक है, आप इनको डिटेल में रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो ये रहेगा, यहाँ पे एक लाइन है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उस क्वेश्चन का लिंक उस लाइन से है। लाइन क्या है, वी राइट अ रिजल्ट 11.2 ml, वी से द 11 इज सर्टेन। ठीक है, मतलब कि 11.2 ml है, उसमें 11 जो है वो सर्टेन है और 2 जो है वो क्या है, अनसर्टेन है। मतलब कि 2 में क्या है, अनसर्टेनिटी है। अब जो अनसर्टेनिटी होगी यहाँ पे दैट वुड बी +1, अज्यूम किया हुआ है हमने। ठीक है, मतलब 11.2, अब जो 11 है वो तो सर्टेन हो गया, अब जो 2 बचा वो अनसर्टेन है और जो अनसर्टेनिटी होगी वो अज्यूम करेंगे दैट इज +1 और -1 भी हो सकती है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, +-1, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज को अपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, यहाँ पे जो दे के रखे हैं आपको क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 50.0 ml। 50.0 ml में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसका आंसर तो अभी आप लोग मुझे लगता है आपने अपने दिमाग में सोच लिया होगा कितने होंगे बेटा, यहाँ पे दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के आगे 0 तो वो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे हम। अब अनसर्टेनिटी कितनी होगी यहाँ पे, अब देखो 50 तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सर्टेन हो गया, 50 तो क्या हो गया, सर्टेन है। अब जो 0.0 आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो क्या हुआ, फिर अनसर्टेन हुआ, अनसर्टेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज +-0.1। ठीक है, +-0.1 क्या होगी यहाँ पे, अनसर्टेनिटी होगी। थर्ड देखिए, राइट द रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फिगर, आपको इनको ऐड करना है। अब जब आप यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज 31.122। अब आपको याद होगा जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि हमें वहां पे चेक करना पड़ता है कि
पर वैल्यू कितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और उतने ही आपके पास फाइनल वैल्यू में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अगेन 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट करने हैं। लोवेस्ट कितने हुए, यहाँ पे फिर 3 हुए, 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 के लिए ही देखना है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 31.1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्या बोल रहे हैं, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाइड बाई 49 भी होगा, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली वो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 49 भी है। अब जब हम इसको करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो आप देखो कि 2.5 जो है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट इज 2। 1.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट इज 3। और 49 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट इज 2। मतलब कि 2 जो है वो लोवेस्ट रहेगा आपका। तो जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें भी कितने होने चाहिए बेटा, हमारे पास 2 ही होने चाहिए। तब इधर हम कैसे लिखेंगे, कितने आंसर आना चाहिए आपके पास, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 153.125। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 डिजिट तक ही लेना है। तो 2 डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 150। ठीक है, 150 में क्या होगा, 2 ही डिजिट होंगे आपके, जीरो तो काउंट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। या फिर आप इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2। आप इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर राइट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं।